हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लिनक्स की बेसिक कमांड्स जो डेली बेसिस जो इसका आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिनक्स मशीन को एक्सेस किया हुआ अपने सारे सिस्टम के ऊपर, आप देख सकते हैं। लॉगिन एज पूछ रहा है, वो लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपना यहाँ पे लॉगिन नेम डाल देता हूँ लिनक्स। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे लिनक्स, मेरा यूजर नेम है, पासवर्ड डालता हूँ मैं इसका और लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ये आपको आपका स्क्रीन पे दिखा रहा है जो वेलकम टू यू 216 इसका वर्जन है, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन है और इसमें पैकेज आप इस पे अपडेट कर सकते हो। और लास्ट लॉगिन आपको कब किया है, कहाँ से किया है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो अब करते हैं हम अपनी बेसिक कमांड्स कवर। तो जो आपको ये फर्स्ट नेम दिखाता है, ये आपको दिखाता है ये लिनक्स। लिनक्स जो है ये आपका यहाँ पे यूजर नेम दिखाता है जिस यूजर से आपने लॉगिन किया होता है स्क्रीन के ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिनक्स से किया तो लिनक्स होकर, आपने रूट से किया होता तो रूट शो करता है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे sudo शो करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे रूट सबका यूजर नेम आ जाएगा। तो मतलब मैं भी एज ए रूट यूजर काम कर रहा हूँ और यहाँ पे लिनक्स यूजर था। तो ये जो फर्स्ट वाला नाम होता है यहाँ पे, ये रूट यूजर मतलब यूजर प्रेजेंट करता है कि कौन से यूजर से आपने। तो उसके बाद आते हैं हमारा जो ये एट द रेट के बाद जो नाम दिख रहा है यूबोंटू, ये इसका मतलब होता है कि आपने जो कंप्यूटर का नाम रखा हुआ है वो क्या है। तो मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, वो यूबोंटू है अभी। अगर आपको चेक भी करना है तो चेक करने के लिए कमांड है होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम आपका कंप्यूटर का नाम बता देता है, तो ये आपका यूबोंटू का नेम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद आता है जो ये साइन दिख रहा है आपको। साइन का मतलब होता है ये जो डॉलर साइन के बीच में और डबल डॉट के बीच में साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर। अभी मैं इस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, किसकी, लिनक्स यूजर की। देखिए यहाँ पे रूट यूजर तो आपको रूट शो कर रहा है, बट यहाँ पे ये आपको साइन दिख रहा है जो भी स्लैश होम स्लैश लिनक्स दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिनक्स यूजर की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉलर साइन दिख रहा है। डॉलर साइन का मतलब है कि आप किस यूजर से लॉगिन हो। अगर डॉलर साइन है तो वो नॉर्मल यूजर का साइन होता है, अगर हैश है तो हैश का मतलब होता है कि रूट यूजर से लॉगिन होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉगिन था लिनक्स यूजर, तो डॉलर साइन शो कर रहा था। यहाँ पर मैं लॉगिन हूँ रूट यूजर से, तो आपको यहाँ पे हैश का साइन दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी बेसिक कमांड के ऊपर। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। ठीक है, और इससे हम बाहर आ जाते हैं बिल्कुल। तो हमारी फर्स्ट कमांड होगी कि मुझे चेक करना है कि मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ। ग्राफिकल मोड में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आप कौन से यूजर से लॉगिन, या फिर यहाँ पे आपको लिनक्स में यहाँ पे बता देता है कि मैं इस यूजर से लॉगिन हूँ। बट अगर आपको फिर भी चेक करना है कि मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूँ, तो आप कमांड रन करते हैं उसके लिए हु एम आई। हु एम आई, हु एम आई का मतलब कि मैं कौन हूँ। तो ये आपको एंटर करोगे तो आपको बता देगा कि आप कौन हो, किस यूजर से लॉगिन हो, रूट यूजर से लॉगिन हो या किसी और यूजर से लॉगिन। ठीक है, दूसरी कमांड आती है आपकी यहाँ पे, आपको चेक करना है कि मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर, वो कौन सा है। तो उसके लिए कमांड होती है यू नेम, और एंटर करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है आपके सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि जो मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है उसका वर्जन क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या कमांड है आपकी, यू नेम स्पेस हाइफन वी। एंटर करोगे तो आपको वो वर्जन बता देगा कि 16.04.1 यूबुंटू का है ये, आपको ये डेट एंड टाइम शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करनी है कि जो मेरा कर्नल है, कर्नल की रिलीज क्या है, जो मेरा यूबुंटू का जो कर्नल है उसकी रिलीज क्या है। तो उसके लिए क्या होता है आपके, उसके लिए कमांड आपकी यू नेम स्पेस हाइफन आर। एंटर करोगे तो ये रिलीज दिखा देगा आपको 4.15.0-142-जेनरिक। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें आपको जो कर रही है, जो आपको ग्राफिकल मोड में है या ये सिर्फ टर्मिनल मोड में, वो चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हो। उसके लिए कमांड होती है आपकी यू नेम हाइफन ओ। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका GNU और लिनक्स मतलब ग्राफिकल भी है ये, और लिनक्स मतलब टर्मिनल मोड पे भी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो ये जो हमने सारी चीजें चेक की, यूनेम से लिनक्स रिलीज वर्जन सारी चीजें, आप चाहते हो कि मैं एक ही कमांड के थ्रू मुझे सारी चीजें पता चल जाए, तो वो क्या कमांड होती है। तो उसके लिए कमांड रन करते हैं हम यूनेम हाइफन ए। ए का मतलब ऑल। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये आपको सारी चीजें एक ही उसमें दिखा देगा, आपको बार बार कमांड रन करने की पड़ेगी। आपको यहाँ पे दिखा रहा है यूबुंटू रिलीज कर्नल,
और यूबुंटू का वर्जन कौन सा आपका, और यहाँ पे आपके 64 बिट है, 32 बिट है, और ग्राफिक और टर्मिनल दोनों बेस पे है ये। ठीक है, अब इसके बाद आता है कमांड आपका जो हम नॉर्मली यूज करते हैं मोस्टली, वो होता है ls। ls का मतलब क्या होता है, ls प्रेजेंट करता है लिस्ट, लिस्ट ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। मतलब जैसे मैं भी स्लैश, यहाँ पे स्लैश का साइन दिख रहा है आपको, रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं अभी ls करूंगा तो ls क्या करेगा आपको, लिस्ट ऑफ फाइल्स और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, जो जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम बैठे हैं उसके अंदर जो फाइलें होती है, जो डायरेक्टरी होती है, उनको वो लिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे सारी डायरेक्टरी और फाइल्स आपको प्रेजेंट कर दी है ls ने। अब ls क्या कर रहा है, सिर्फ वो उनको प्रेजेंट कर रहा है कि इतनी फाइल्स और इतनी डायरेक्टरीज आपकी इसमें है। अब दूसरी कमांड होती है ls-l कमांड। ls-l का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट मतलब क्या, जो हम ये फाइल्स और डायरेक्टरी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे, वो इन्हीं डायरेक्टरी और फाइल्स को क्या करेगा, लॉन्ग लिस्ट में करेगा, बट वो पूरी डिटेल्स के साथ शो करेगा कि आपको वो क्या है, फाइल है, डायरेक्टरी है, उसका यूजर ग्रुप कौन है, रूट कौन है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ls-l करते हैं तो यहाँ पे इसने लॉन्ग लिस्ट के साथ शो कर दिया। मतलब यहाँ पे आपको दिखा दिया कि डायरेक्टरी है, उसपे किसको क्या परमिशन है, और कितने उसके सॉफ्ट लिंक है, कौन सा उसका यूजर है, कौन सा उसका ग्रुप है, साइज क्या है, डेट क्या है, और क्या है नाम है उसका। तो पूरी लॉन्ग लिस्ट शो करता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें वही शो करता है। अब इसके बाद आती है कमांड एक ls-la। la का मतलब होता है कि आपकी जो लॉन्ग लिस्ट करेगा वो, उसके साथ में वो हिडन फाइल्स और डायरेक्टरी को भी आपको प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ। ls-la एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको पहले डबल डॉट वाली फाइल नहीं दिख रही थी, तो इसका मतलब है कि जो हिडन फाइल्स होती हैं वो आपको वो भी दिखा देगा इस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो जब भी हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर, बाय डिफॉल्ट ये डॉट और डबल डॉट डायरेक्टरी क्रिएट होती है। इसका क्यों क्रिएट होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ तो आपको समझ में आ गई होगी मैंने अभी कौन कौन सी कमांड कवर कर दी है आपको। यूनेम, यूनेम वी, यूनेम आर, यूनेम ओ, यूनेम वी, और वीएम यूज लिख चुके पहले, तो यूनेम ए, और यहाँ पे हमने होस्ट नेम यूज की थी कमांड, होस्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमने कौन सी यूज की है, हु एम आई। नेक्स्ट कमांड कौन सी यूज की हमने, ls। नेक्स्ट कमांड क्या थी हमारी, ls-l। नेक्स्ट कमांड कौन सी यूज की हमने, ls-la। अभी ये कमांड में यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ बड़े अक्षरों में, कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं l, बट आपको ये याद रखना है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये केस सेंसिटिव होता है, आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होता है। ठीक है, और अगर स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है मतलब जो भी चीज उसके अंदर जिस तरीके से लिखी होती है वही चीज लिखनी होती है आपको। ये नहीं है कि स्मॉल चीज कैपिटल चीज में यहाँ पे आपको शो कर रहा है और आप उसको स्मॉल में लिख रहे हो, नहीं। अगर वहां पे कैपिटल में नाम लिखा हुआ है तो आपको वो कैपिटल में यूज करना है, अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में लिखना है। आपका ये नहीं है कि आपने उसका नाम जैसे डेस्कटॉप दिखाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको ls करके दिखाता हूँ कमांड, तो यहाँ पे जैसे ये सारे दिख रहे हैं आपको इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे h कैपिटल में कर दोगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है साथ के साथ में, क्योंकि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है केस सेंसिटिव। मतलब अगर आपने छोटे अक्षर बड़े अक्षर कर दिए तो वो काम नहीं करेगी फिर फाइल्स और कमांड्स उसके अंदर, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद हमने कमांड कौन सी यूज की थी, la भी होगी हमारी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमांड हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, अब मैं अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, cd स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे /etc लिख देता हूँ। स्लैश क्यों लगाया मैंने etc से पहले, क्योंकि ये जो etc डायरेक्टरी है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो मैंने इसलिए ये साइन लगाया स्लैश। और जितनी भी डायरेक्टरी या फाइल्स होती है लिनक्स के अंदर वो सारी रूट के अंदर ही बनेंगी, रूट से बाहर कोई डायरेक्टरी या फाइल्स नहीं बनती, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, cd/etc।
एंटर करता हूँ तो cd का मतलब क्या होता है, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, cd मतलब चेंज cd स्पेस डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यूज होती है चेंज डायरेक्टरी। अब cd स्पेस मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाता हूँ पहले, mkdir स्पेस mkdir स्पेस में यहाँ पे नाम लिखता देता हूँ अपना स्टडी। एंटर करते हैं, ls करते हैं, यहाँ पे कमांड रन हो गई तो आपकी वो डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्टडी के नाम से एक डायरेक्टरी मिलेगी भी। एक बार चेक करते हैं इस कहाँ पे है, इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे एक स्टडी नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब मैं स्टडी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, cd/study std एंटर करता हूँ तो देखिए अभी मैं यहाँ पे ls करूंगा तो ls करने पे क्या दिख रहा है आपको, आपको खाली डायरेक्टरी दिख रही है। बट मैं यहाँ पे अगर ls स्पेस -la करता हूँ तो आपको दो डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्रिएटेड मिलेंगी, डॉट और डबल डॉट। अब डॉट का मतलब क्या होता है, डबल डॉट का मतलब ये क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। डॉट क्या प्रेजेंट करता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो अभी। जैसे मैं चाइल्ड के अंदर हूँ, अगर मैं यहाँ पे cd स्पेस डॉट लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ जहाँ पे बैठा हूँ। उसके बाद जो डबल डॉट दिखा रहा है, डबल डॉट का मतलब क्या हो रहा है कि वो आपको आपकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको स्विच कर देगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे cd डबल डॉट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो स्टडी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी थी, etc थी, और etc के अंदर हम मूव हो गए हैं। तो cd सिंगल डॉट क्या करता है और सिंगल डबल डॉट क्या करता है वो आपको मैंने बता दिया है। और जब भी हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट होगी ऑटोमेटिक, इसको डिलीट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हो क्या है ये डॉट और डबल डॉट। ठीक है, तो अभी हमने की है cd डबल डॉट क्यों यूज होती है मैंने वो आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब एक कमांड होती है जैसे मैं यहाँ पे cd दोबारा से स्टडी करता हूँ, स्टडी के अंदर चला गया। अब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ cd लिख के एंटर कर दूंगा तो क्या करेगा वो आपको आपकी /etc/study से बाहर लेके रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर लेके आ जाएगा। एंटर करते तो देखिए यहाँ पे ये होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया और यहाँ पे आपको ये सारा पाथ ऑटोमेटिक हट गया। आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी रूट यूजर की होम डायरेक्टरी नहीं है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो इस cd लेके आप एंटर करोगे तो क्या करेगा वो आपको जो करंट यूजर जिस यूजर से आप लॉगिन हो उसकी होम डायरेक्टरी में आपको मूव कर देगा वो। ठीक है, और इसके बाद आपकी कमांड्स आती हैं। आपको मान लो इस डेट चेक करनी है कि मेरे सिस्टम की डेट और टाइम क्या है, तो आपको सिंपल कमांड रन करनी है डेट। वो आपका दिन क्या है, कौन सी डेट है, क्या टाइम है आपने जब कमांड रन की, और उसका जोन क्या है, हमारे टाइम जोन क्या है, IST 2022 जैसे ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे। आपको इसी तरीके से कैलेंडर चेक करना है कि करंट मंथ का कैलेंडर कौन सा है, तो आप यहाँ पे कैल लिखोगे, एंटर कर दोगे तो आपको करंट मंथ का कैलेंडर दिखा देगा वो। ठीक है, आपको किसी भी कमांड की हेल्प चाहिए कि मतलब मुझे एक कमांड है मेरे, जैसे हम डेट कमांड यूज करते हैं, डेट कमांड के साथ में क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ, कौन कौन सी कमांडों में के साथ इसके मैं यूज कर सकता हूँ, वो चाहिए तो एक हेल्प कमांड होती है, उसके थ्रू आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो जैसे मैं डेट लिखता हूँ स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लिखूंगा तो मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको डेट के साथ हम कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं वो सारी प्रेजेंट कर देगा यहाँ पे। क्या और उनका क्या नाम है, डेट स्पेस हाइफन डी, इसका क्या कमांड, डिस्प्ले टाइम डिस्क्राइब बाय स्ट्रिंग नोट नाउ। तो मैं यहाँ पे आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, हाइफन डी एंटर करते हैं, स्मॉल डी था ना, हाँ स्मॉल डी है, डेट स्ट्रिंग ऑप्शन रिक्वायर एन आर्ग्यूमेंट हाइफन हाइफन डी। ओके, डेट हाइफन हाइफन डी, नहीं ये कमांड नहीं ले रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर डेट हेल्प फॉर मोर। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप डेट की हेल्प ले सकते हो, डेट से रिलेटेड जितने भी कमांड करनी है। ये सिर्फ डेट से रिलेटेड ही शो नहीं करता, आपको पूरी उसके साथ शो करेगा। जैसे मैं आपको दोबारा से कमांड करके दिखाता हूँ, डेट हाइफन एफ, अगर इसने आउटपुट शो किया, कुछ शो नहीं कर रहा है, ये शायद मुझे अपडेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अब इसने एफ लिखा हुआ है, फाइल डेट लाइक डेट वंस फॉर ईच लिनक्स और डिलीट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप किसी भी कमांड से रिलेटेड हेल्प ले सकते हो।
तो मैंने अभी आपको कमांड बताई है state cal mkdir, किस लिए होती है, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम जो भी है, जिस नाम से भी आपको बनानी है, ठीक है। आपको कोई ब्लैंक फाइल बनानी है तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं हम टच, और फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे जैसे मैं टेस्ट देता हूँ, एंटर करती हैं, ls करोगे तो टेस्ट नाम से एक फाइल बन जाएगी, पहले जबकि कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ये टच खाली फाइल बनाने के लिए होती है, कैट लिखते हैं और मैं यहाँ पे एक फाइल का नाम देता हूँ टेस्ट 1 2 3, एंटर करूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू, और एंटर करके कंट्रोल टी कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से मुझे कैट के साथ डाटा चेक करना है, इसका टेस्ट में फाइल का नाम देता हूँ 1 2 3, एंटर करूंगा तो उसका डाटा भी शो कर देगा। तो कैट आपको शो करती है, वैसे आप ब्लैंक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो कैट से, और आप उसके अंदर कुछ कंटेंट भी डाल सकते हो। तो मैंने पहले टच से एक टेस्ट फाइल क्रिएट की थी, जिसके अंदर एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है टच से। कैट से क्या होता है, कैट से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर डाटा भी डाल सकते हो आप साथ के साथ, और कैट से आप व्यू भी कर सकते हो फाइल को, कैट स्पेस फाइल नेम, उससे व्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी कौन कौन सी कमांड बता दी आपको, टच क्रिएट ए ब्लैंक फाइल, एम्प्टी फाइल लिख देते हैं, एम्प्टी फाइल, कैट स्पेस फाइल नेम, यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कैट एज ए व्यूअर भी काम करता है, कैट स्पेस फाइल नेम टू व्यू फाइल कंटेंट। तो ये कमांड्स मैंने आपको काफी सारी बता दी हैं, आज के टॉपिक का इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कमांड्स को कवर करेंगे जो डेली बेसिस पे यूज होती है और आपकी बेसिक कमांड्स के ऊपर जाती है, मतलब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।